पूनम कुमारी पढ़ना चाहूँगी। आप सभी को ग्रीन इंटर्नशिप में स्वागत है। क्या आप सोच रहे हैं कि 12वीं कक्षा के बाद आप क्या करना चाहती है, या व्यवसाय करना चाहती है, या फिर नौकरी करना चाहती है, या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हों। चांदनी, ग्रीन इंटर्नशिप क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी शुरू करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती और भी बहुत कुछ। चांदनी, चलिए चलते हैं। हम लोग गए जिला में कैसा इंटर्नशिप चल रहा है? अभी तो अच्छा चल रहा है। क्या तुमने 10 दिन का ट्रेनिंग में क्या चीज़ सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा 10 दिनों में, जिसमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, हमें पर्यावरण को अच्छी करने के लिए हम लोग का जो स्वास्थ्य है उसे हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप लोग का ट्रेनर कौन है? सुनील सर के द्वारा हम लोग का ट्रेनर है। तो आप उनसे मिला सकते हैं? जी। स्टार्ट। सर, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार शर्मा। यह कार्य का आपने कैसे आरम्भ किया? हाँ, ये कार्य मैंने इसलिए आरंभ किया कि जब हमने देखा बहुआयामी सिस्टम को देखा, जिसमें हर परिवार को देखा, अपने घर को भी देखा, उस परिवार में हमने देखा कि जो आज के डेट में अनियंत्रित कृत्रिम उर्वरक जो हम लोग रसायन जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह खेतों में जो डाल रहे हैं, उससे काफी क्षति और नुकसान हमारे मृदा को भी हो रही है। क्योंकि मैंने पूरे भारतवर्ष भ्रमण किया, भारतवर्ष भ्रमण करने के बाद हम लोगों ने पंजाब को भी देखा, हरियाणा को भी देखा और जगहों पर देखा जहां की मृदा स्वस्थ थी, वहां रोग बहुत कम थे। लेकिन पंजाब जैसे जगह में एक ऐसा जगह हरित क्रांति के बाद जो सिस्टम में आई, सरकार के द्वारा हुआ कि अन्न उपलब्धता हमको करनी है, इस मामले में किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके काम करके और सरकार की भंडार भर दी। लेकिन भंडार तो भर गई, लेकिन उस भंडार में जो हमारे अनाज जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो बाजार में जाता है, जिसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, और लोग कहते हैं कि अनक्वालिटेड आपके पास अनाज है। किसानों की इस दुख भरी में मैं भी शामिल था। जब इस चीज को समझा तो समझने के बाद हमने खोज शुरू की, और खोज शुरू की तो सबसे पहले पूर्ववर्ती रूप में जैसे हमारे लोग किया करते थे कि बहुत सा गाँव में मैं गया तो जानकारी हासिल की, और जानकारी जब प्राप्त हुई तो उसमें ये प्राप्त हुई कि लोग पहले जो बिना कृत्रिम रसायन, बिना कृत्रिम उर्वरक के जब खेती करते थे तो वो जो अन्न उत्पन्न होता था उससे 80 वर्ष और 100 वर्ष के वृद्ध भी हमको मिला करते थे जो स्वस्थ होते थे। और 100 वर्ष के होने के बाद, 80 वर्ष के होने के बाद, उसके बाद हम लोग कहते थे, गांव के लोग कहते थे कि अब ये व्यक्ति रोगी हो जाएगा। लेकिन आज की हालात और परिस्थिति इतनी दयनीय हमने देखा कि जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भी दवा से, जो लोग जी रहे हैं वो दवा से। तो एक्स्ट्रा जिस प्रकार हम खेतों में अन्न उत्पादन करने के लिए उर्वरक को छिड़काव कर रहे हैं, उसी प्रकार चूंकि वही अन्न हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग को शरीर में भी दवा खाने के उपरांत ही हम अपने आप को सही सलामत रहे। इसी से हमको प्रेरणा मिली और मैंने जैविक की ओर अपना मूवमेंट किया। और मैं मूवमेंट करने के साथ हम लोग मित्रवत संबंध में कुछ लोगों आपस में कोऑपरेटिव सिस्टम में डेवलप किया, जिसमें बहुत सा कार्यक्रम हम लोग इस मामले में लेकर के आगे बढ़े। और आज प्रभु कृपा, माता रानी का आशीर्वाद और सभी लोगों का सहयोग कि आज इस जगह पे मैं पहुंचा हूं। आइए दिखाता हूं। ये हमारा जैविक निर्माण जब कंप्लीट होता है तो जो हमारा कचरा है, जो अभी दीपावली का समय तो साफ सफाई हम लोग अभी करते हैं अपने घर के अगल बगल। घर के अगल बगल जो साफ सफाई करते हैं उसको कहीं न किसी गनौरा पर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे अगल बगल में इर्द गिर्द साफ सफाई तो दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी वहां क्या दिखाई पड़ता है, कचरा। लेकिन दीपावली क्या है, दीप जलाने का हम लोग का एक त्योहार है अभी प्रेजेंट में। तो उस प्रेजेंट में जब हम साफ सफाई करते हैं दीपावली से लेकर के, तो वो जितने भी हरित जो कचरे हैं
घास फूस या पेड़ पौधे जो भी है हमारे पास, उसको जब सफाई करके एकत्रित करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं और फिर पुनः सड़ता है। और सड़ने के उपरांत मच्छर जैसे और बहुत सी चीज वैसा नकारात्मक कीड़ा मकोड़ा जब जन्म लेता है जो हम मानवों के प्रति हानि की स्वरूप डेवलप करता है। तो क्यों ना उन सभी चीजों को जोड़ करके एक जगह एकत्रित करके, और चूंकि गाय का गोबर और जानवर का जो गोबर है उसको अगर हम उसमें मिलाते हैं तो उससे गोबर में इतनी ताकत होती है कि किसी भी चीज को गलाने का उसमें शक्ति होता है। संभवतः एसिड भी इसमें पाया जाता है, खास करके जो जानवर का मूत्र वगैरह जो व्यवहार में आते हैं उसमें एसिड भी होता है। अगर एक जगह कहीं भी किसी पौधे पे डाल दिया जाए तो पौधा जल जाता है। जैसा कि हमारे देहात में भी कहावत है और सिस्टम में भी ये चीज हम लोगों ने देखा कि जिस रास्ते हम लोग चलते हैं खाली पर, उस रास्ते पर कोई भी घास उत्पन्न नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को जब मैंने बहुत नजदीक से देखा तो ये ऐसा लगा कि उन सारे घास को ऊपर से खाद वगैरह ये गोबर वगैरह डाल करके अगर रख करके और मिलाई जाए इसमें, मैंने बहुत जगह जो ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए गया बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में, वहां जब हमें ट्रेनिंग मिली तो जो यहाँ दिखता था वही सच्चाई दिखाई पड़ी। इसलिए हम लोगों ने जैविक के प्रति अपना मूवमेंट किया। अब उन कचरों को सबसे पहले ला करके रखते हैं और कचरों को ला करके और उसके बाद उस पर गोबर जो हमारे पास जो जानवर होता है उन सभी जानवर का गोबर एक जगह एकत्रित करके एडजस्ट करते हैं, एक लेवल देते हैं, नीचे में गोबर ऊपर में फिर कचरा और उसके बाद फिर गोबर देते हैं। लेकिन उसको जब 20 से 25 दिन 30 दिन तक हम लोग ठंडा हो जाता है, जब दूसरे यूनिट में जब ठंडा हो जाता है तो उस यूनिट से निकाल करके हम जो ठंडा हो गया उसको इस यूनिट में ला करके डालते हैं और डालने के उपरांत इसमें केचुआ छोड़ते हैं। और जब केचुआ इसमें छूटता है तो केचुआ जो अपना दिन रात का भोजन करता है उसके भोजन के अनुरूप जैसे जलकुंभी है, केला का पत्ता है, इत्यादि इत्यादि और चीज जो हमारे पास कचरा प्रबंधन है, घर से साग सब्जी जो बनती है वो फिर उसका जो वेस्टेज जो सामान है वो सब एक जगह एकत्रित करके हम लोग गनौरा कहीं बनने घर के आसपास नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हमारी साफ सफाई भी हो जा रही है और एकत्रित करके उसी कचरे से जो तैयारी हो रहा है वो हमारे खेतों में जाकर के हमारे खेतों को बाग को लहलहा रहे हैं और पौधे तैयार कर रहे हैं, उससे जो उत्पादन हो रही है उससे हम परिवार स्वस्थ हैं, जो खाते हैं वो भी स्वस्थ होते हैं और काफी कॉस्टली हमारा बिकता है। 300 से 400 रुपए किलो तक मैं उसका ब्लैक राइस का चावल बेचता हूँ, तो हमारा इनकम भी बहुत अच्छा हुआ है स्टार्ट। तो इस काम को हम कर रहे हैं और इस काम में आप लोग जो सीख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है कि आप लोग करेंगे। और इसमें कोई एनी क्वेश्चन? इसी प्रकार का जब चाय पत्ती नुमा ये हमारा जब तैयार होकर के जो केचुआ जब काम कर रहा है तो उसके बाद चाय पत्ती नुमा जो तैयार हो रहा है, ये आपको सबसे बड़ा चीज है कि हमारी मिट्टी में जब ये पड़ता है तो पानी ऑब्जर्वेशन नमी जो है उसको मिट्टी का ये बरकरार रखता है और ज्यादा दिनों तक हमें पानी एक बार देने के बाद पौधे को नमी प्राप्त होते रहता है और उसके जो मिट्टी में हमारा जो कल्चर है वो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है वो स्वस्थ होने के बाद। इसलिए जैविक ही बहुत जरूरी है। एनी क्वेश्चन? सर कह रहे हैं कि खाद तैयार हो गए। हाँ, तो कह रहे थे कि वो चाय पत्ती दानेदार में ये देखिए। हाँ, कैसा चाय पत्ती इसी प्रकार से ठीक उसी के अनुकूल दानेदार तैयार, कोई खतरा नहीं, इससे कोई खतरा नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ लाभ के सिवाय हानि कहीं नहीं है। आपका घर का अगल बगल सब एरिया स्वच्छ जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल होता है। तो अपना केचुआ कमाई कहाँ से? केचुआ आपको मिल जाएगी, केचुआ दी जाती है, बिकता है। हमारी सरकार बहुत सी कोशिश की है कि केचुआ खाद बने, इसका निर्माण हो और जैविक विधि से हमारी गवर्नमेंट जो है सो लगातार प्रयासरत है। इसीलिए गोइंग टू स्कूल के माध्यम से 9th से 12th के बच्चे लोगों को हर हाल में ग्रीन इंटर्नशिप के तहत ये जानकारी दी जा रही है। सर तो केचुआ उत्पन्न किया जाता है, केचुआ उत्पन्न किया जाता है, केचुआ तो स्वयं उत्पन्न होता है, मतलब इतना वो ऐसी क्रिया है, विधि का एक क्रिया है, प्रकृति का अपना क्रिया है। केचुआ सभी जगह है
लेकिन उन केचुओं से हमें काम लेना है। कौन से जीव से? जैसे हम जानवर पालते हैं, गाय पालते हैं तो दूध के लिए काम लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार बैल पालते हैं तो उससे क्या करते हैं हम? खेत कोड़ने या जोतने के लिए। ऐसे छूटा चलेगा तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं वो बर्बाद करेगा, क्षति करेगा। किसका क्षति होगा? मानव जीवन। तो इस तरह से एक तार बना हुआ है। उसी प्रकार से हम काम कैसे किससे ले सकते हैं, वो हमारे पास सभी जीव जंतु, इसीलिए सबसे उच्च कोटि का मनुष्य को माना गया है, बुद्धिजीवी मनुष्य को माना गया है। लेकिन हमें काम लेनी है, तो काम लेनी है किसी को क्षति देकर नहीं, हम उसको भोजन भरपूर दे करके, और वो जो उसका जो वेस्टेज एरिया है वो मेरे मिट्टी के लिए बहुत ही क्या कहूँ, पौष्टिक से भरपूर, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रेट वगैरह की जो कमी आ रही है, फास्फोरस, कैल्शियम, इन मैग्नीशियम, मेडिबिलिडम, कार्बन, ये सब चीज की जो कमी हमारी खेतों में आ रही है, मिट्टी में आ रही है, उन सभी चीज की प्रतिपूर्ति एक बार में हमारा ये जैविक करता है। सर तो केचुआ ही कर अंदर नहीं है। हाँ, केचुआ अपना काम करता है, समयानुकूल काम करता है और फिर अपना अंदर जाकर के बैठता है। 1 बीघा में जैविक खाद कितना डालेंगे? 1 कट्ठा में 3 किलो के प्रति दर से हम लोग डालते हैं। 1 कट्ठे का मात्रा जो हमारे यहाँ चलता है, डिसमिल में आप 1 किलो भी डाल सकते हैं। प्रति डिसमिल के हिसाब से अगर 1 किलो अगर आपका इसका प्रयोग करते हैं खेतों में, तो आपका 3 वर्ष जाते जाते बहुत बेहतरीन हो जाएगा और बहुत अच्छा। फसल जब उगाते हैं तो इसमें 6 बार खाद डालना पड़ेगा। इसको आप 2 बार 3 बार में संप्रेषण कर सकते हैं, फसल तैयार होगा ही। सर तो ये अभी पूर्ण तरह से नहीं हो? नहीं, अभी पूर्ण रूप से भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम स्टार्ट है। तो सर इसका बना हुआ खाद होगा ना सर? हाँ। जैविक खाद दिखाइए। और चलिए दिखा देंगे। अब उसको हाँ, और देखिए ना वो आगे, ये देखिए होगा जो इसमें फोड़वा, ये सब जब ठंडा हो जाएगा इसमें सर, देखिए यहाँ जितना भी है ना, सेफ्टी के लिए क्या है, हर पतवार जो है तो इसका भी पलटना हम करता हूँ। नहीं, ये जो ठंडा हो जाएगा 20 से 25 दिन में, देखिए गैस कैसे दिखा देखा, जो इसमें अपना गैस वगैरह जो आ रहा है, इससे जो ये पानी आ रहा है ये वास के रूप में आ जाएगा। हम इसका भी काम लेंगे, इसका भी एक यूनिट बनेगी, छोटा सा इसमें नाली टाइप का सब बनेगा, और इसका जो गैस जो प्रवाहित होकर के ये जो निकल रहा है ये बहुत ही पौष्टिक, और आपको जिसको जीवामृत कर सकते हैं, घनामृत भी तैयार हो सकता है इससे। इससे क्या फायदा होगा सर? केचुआ नहीं देखिए, केचुआ नहीं देखिए, बरसात हुआ ये तो बात जी सर देखे हैं। इससे आप इसको आपको हम लोग का कैसे फायदा हो सकता है? सब फायदा होगा। बोलना जरूरी है। सोनम कुमारी नहीं आई है। सौरभ कुमार, हाँ ये सारी है, रखिए ना आप रखिए। जितेंद्र कुमार, जी सर। गौतम कुमार, गौतम कुमार नहीं आया है, नहीं आया सर। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, मंटू कुमार नहीं आया सर। कौन मंटू? एगो मंटू था ना जी, नहीं आया है। एगो मंटू को मिल गया। सिंकू कुमार नहीं आया सर। और उसमें कहा नहीं आया। अंकित कुमार, मान दे रहा है इन तक अंकित। चांदनी कुमारी, चांदनी, नेहा कुमारी, कोई ले लो ना वो। लो जी लो। पूनम कुमारी, पूनम नाम क्या? प्रियंका कुमारी, होगा तो चेंज हो जाएगा। खुशबू कुमारी, पूनम कुमारी,
अभिराज रंजन, ये देख लीजिए। शिवानी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, नेहा कुमारी, प्रतिमा कुमारी,